हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और अभी इसलिए भी चल रही हैं। शायद इसकी वजह यह है कि जब तक वो इवेंट नहीं हो जाता तो उसके ऊपर बात होती रहती है, या जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाती। स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के हवाले से हम अक्सर देखते रहते हैं, लास्ट ईयर SCO समिट जो है वो इंडिया होस्ट कर रहा था और अभी पाकिस्तान में होना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आती हैं कि हो सकता है आए, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये कि हो सकते हैं ना आए, वो पार्टिसिपेट ना करें। क्या वजह है या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये फोरम ऐसा है कि ये शायद ना पाकिस्तान का है ना हिंदुस्तान का है, ना कि मुख्तलिफ लोग इसके साथ मौजूद है। लेकिन क्या चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें पुरानी चलती हुई आ रही हैं, माजी में जो कुछ हुआ वो कैरी कर रहे हैं हम लोग, लाजमी बात है वो चल रही हैं और उसकी मिसालें दी भी जाती हैं। खैर एनीवे उस पर बात करेंगे। इकोनॉमी की हम बहुत बात करते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी हम बहुत बात करते हैं कि जी बड़ी क्राइसिस से गुजर रही है, ग्रोथ बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट फॉरेन नहीं आ रही, क्या हो रहा है, फॉरेन रिजर्व्स इतने नहीं हैं, लोन हम ज़्यादा पकड़ रहे हैं, देते पैसे कम है। इन चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन साथ में हम ये भी देखते हैं कि यार किस किस कंट्री का जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ रहा है या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसमें एक इंडिया का नाम भी शामिल है कि 682 बिलियन US डॉलर्स पे पहुंचे हैं, नंबर 5 पे मौजूद है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो सऊदी अरेबिया इस मतलब इस इनसे आगे हैं हिंदुस्तान से, बाकी लोग नीचे ये है। और इसके हवाले इसके साथ साथ एक और बात होती है, यूरोप में मुस्लिम्स, बहुत सारे मुस्लिम्स बहुत सारी कंट्रीज़ में हैं। अगर पूरे यूरोप कहीं पे भी किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं तो वहाँ पे वो मिलेंगे। उनके हवाले से मुख्तलिफ बातें भी होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे बहुत अच्छे हैं या सारे ख़राब हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट्स की तरफ से जो चीज़ें या स्टेटमेंट्स आती है, तो स्वीडन ने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया, वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, कि जो एक हमारा कल्चर या जो सिस्टम है अकॉर्डिंग टू दैट जो है ना अडॉप्ट करना चाहिए चीज़ों को, अपने आप को, या जो भी कुछ है। खैर एनीवे ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल आपके कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपका रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जिस कंट्री में रहा जाता है तो उसके रूल्स रेगुलेशन मेरे ख्याल मानने होते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है, लेकिन खैर ऐसा क्यों नहीं होता, इस पर भी बात करेंगे। मुद्दे लंबे हैं लेकिन इस पर खैर हम कोशिश करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट से बात करेंगे, गपशप होगी, चिटचट होगी। और हमारे साथ मौजूद है हमारे अच्छे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। डॉक्टर साहब वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फ़खर भाई, आपके सभी दर्शकों को खैर रागले और आपको मकाम बखैर, और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आपका भी बहुत शुक्रिया मकाम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान इंडिया के बीच में बड़े सारे मसले, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं जी कुछ भी नहीं है ऐसा, जिसका सब कुछ बिल्कुल ओके है, ना हिंदुस्तान का कोई मतलब कंसर्न है या पाकिस्तान नहीं है, बस सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन बस ऐसी बात हम नहीं करते, वो हमसे नहीं करते, हम उनसे नहीं करते, ऐसा नहीं। ये आप सबको पता है, मेरे ख्याल लाइक स्कूल गोइंग बच्चे से भी हम पूछेंगे, आप पूछेंगे तो वो भी बता देता है। लेकिन SCO एक ऐसा फोरम है, बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं है, लास्ट ईयर इंडिया ने होस्ट किया था, अभी पाकिस्तान में उसके एक इवेंट होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बहुत एक अहम वैसे ही मतलब हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन इंडिया जिस तरीके से ग्रो किया है उसने लास्ट एक दो डिकेड्स में, तो उस हवाले से एक बड़ी इम्पोर्टेंस और बड़ी है उनकी दुनिया भर। अगर पाकिस्तान आते हैं तो शायद पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए नहीं है कि वो कोई यहाँ पे आके अपने जेब से कोई हमें पैसे दे देंगे, लेकिन क्योंकि एज ए नेबर आना जाना मुकम्मल बनने, हाई कमिश्नर्स नहीं है आपस में और बातचीत भी नहीं है, सच छोटी मोटी चीज़ें चलो चल रही है, चलती रहेंगी, होप सो आगे भी। लेकिन उनके आने के हवाले से लास्ट ईयर जब पाकिस्तान की तरफ से आना था तो आखिरी 2 दिनों तक ये खबरें आ रही थी कि जी बिलावल ने नहीं आना, लेकिन वो चले गए, जो भी था वहां पे वो अलग बात है, बट उनकी प्रेजेंस वहां पे थी, वो बैठे हुए थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान को। इस तरीके से क्या कोई चांस आपको लग रहा है? डॉक्टर जयशंकर साहब को हम सुन रहे हैं, लेकिन उनका स्टेटमेंट भी ऐसा है कि उन्होंने कहा कि अगर अच्छा होगा तो उसको भी रिस्पॉन्ड किया जाएगा, बुरा होगा तो उसको भी रिस्पॉन्ड किया जाएगा। मेरे ख्याल एक मुनासिब बात है, अच्छा या बुरा दोनों को दोनों तरीकों से बात की जाएगी या फिर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। आप क्या देख रहे हैं इस सारे इवेंट? देखिए, चूंकि ये SCO की समिट है, बायलैटरल तो है नहीं, जी ये बिल्कुल। तो SCO में पाकिस्तान ने इनवाइट दिया है
अब इस पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सोचेगी, बिकॉज ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, हमारी प्रॉब्लम चाइना से भी चल रही है। तो और एससीओ पोटेंशियली जो है, या जिसे कह लीजिए फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, ये चाइना का एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाइनीज बातें यहाँ चलती हैं, चाइना की जो एजेंडाज होते हैं उनके ऊपर काम किया जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक मैसेज, स्टर्न मैसेज चाइना को तो देना चाहते हैं। दो ये बात अलग होगी कि वो मैसेज पाकिस्तान को भी जाएगा, लेकिन चाइना को और शी जिनपिंग साहब को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप अगर हर जगह इंडिया के काम को स्पॉइल स्पोर्ट करेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगा इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना या इसमें किसी भी तरीके की बेहतरी आना। अभी आपको पता होगा जब प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड गए और वहां से फिर यूक्रेन गए, तो वहां पे आप ये बात महसूस करेंगे कि उसी समय चाइनीज जो काउंटर पार्ट था वो रशिया में था और वो राष्ट्रपति पुतिन से जो है वो बातचीत कर रहे थे regarding the future of Ukraine-Russia conflict, because of course China wants to claim the what you call credit for solving or at least mediating between Russia and Ukraine, but to their dismay ये उनके लिए तो ये अच्छी खबर नहीं है कि राष्ट्रपति पुतिन ने और राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी की मध्यस्थता स्वीकार की। तो पॉइंट यही है कि अगर चाइना हर जगह स्पॉइल स्पोर्ट करना चाह रहा तो फिर जाके क्या करना है इसमें। जैसे सार्क था वो खत्म हो गया बिकॉज इट सिंपली बिकेम अ स्केपगोट ऑफ राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लास्ट वाला जो मुझे याद है काठमांडू में समिट हुआ था, उसमें पाकिस्तान के कहने पे चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव भी गए थे। सो पॉइंट यही है कि एससीओ को भी मैं उसी तर्ज पे जाता हुआ देख रहा हूँ। एससीओ भी कोई बहुत ज्यादा जो है इम्पॉर्टेंट रोल जो उसको प्ले करना चाहिए इस पूरे रीजन में, बिकॉज कि उसमें सेंट्रल एशियंस भी हैं, चाइनीज भी हैं, पाकिस्तानीज भी हैं, इंडियंस भी है। तो ये एक बहुत अच्छा, इंक्लूडिंग रशिया, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है, फोरम हो सकता है टू प्रोवाइड अ लीडरशिप टू द ग्लोब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इतने ज़्यादा है कि एससीओ का फ्यूचर मुझे एज अ प्लेटफॉर्म जो कि वर्ल्ड गवर्नेंस दे सकता है नहीं लगती है। ब्रिक्स मुझे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है और ब्रिक्स को ही प्रधानमंत्री मोदी और रशिया भी प्रमोट करना जाएगा। मैं आपको बताऊं, अभी आपको पता ही है, जब मैं रशिया गया था कुछ दिन पहले, तो उस वहाँ पे जो मेरी यूनिवर्सिटी के साथ टाइप की बात चली, तो उन्होंने यही कहा कि हम ये टाइप ब्रिक्स के जो उसमें है कॉन्टेस्ट में कर रहे हैं, उसी में करेंगे, ब्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में या अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ब्रिक्स। ये उनका आइडिया था और हमने कहा कि इट्स अ वेरी वेलकमिंग आइडिया एंड आई एम ऑल इन फॉर दैट। सो बॉटम लाइन यही है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और उनका जो क्योंकि अभी डिक्लाइन तो किया नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि अनलेस अंटिल देयर इज एन ऑफिशियल रिजेक्शन, हम तो सिर्फ कंजेक्चर ही लगा सकते हैं कि किन किन बातों पे बात चल रही है। तो अगर उन्होंने अभी तक वो नहीं किया है क्या नाम है रिजेक्ट आइडिया को, तो फिर ये हो रहा होगा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो क्या उनको कोई रिप्रेजेंटेटिव उनका भेजा जा सकता है। जैसे पिछली बार सुषमा स्वराज जी गई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2016 में वो आई थी पाकिस्तान में। तो सेम थिंग मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी को रिप्रेजेंट करने कोई ना कोई तो आएगा, मैं इतना तो श्योर हूँ। प्रधानमंत्री स्वयं आएंगे कि नहीं आएंगे इस पे एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो हो सकता है कि उनके जो लेफ्टिनेंट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के एस जयशंकर साहब, उनको भेज दिया जाए, बिकॉज ही इज वेरी पॉपुलर अक्रॉस द ग्लोब। प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा वो पॉपुलर हो गए अपने स्टेटमेंट्स के लिए, अपने विटी आंसर्स के लिए और फॉर टेकिंग ऑन वेस्टर्न मीडिया बाय देयर हॉर्न जिसे कहते हैं। तो हो सकता है कि वो आ जाए, पर देखिए वी हैव टू वेट एंड वॉच। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमी, कोविड के बाद बहुत सारी बातें हमने सुनी और ये भी कहा गया कि ट्रिलियंस के हिसाब से, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का कहते हैं कि लॉस हुआ दुनिया भर को, एक दो कंट्रीज को नहीं। लेकिन हम देख रहे होते हैं कि किसी हद तक चाइनीज इकोनॉमी भी ठीक है, स्लो डाउन काफ़ी हुई है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो चल रही है। मतलब
शायद इस पे पहले भी मेरी और आपकी बात हुई थी जिस वक्त $670 बिलियन थे। आप लोग भी कहेंगे कि यार पता नहीं हम आप लोगों के पैसे शायद गिन रहे हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों के पैसे हम लोग गिने या ना गिने, हम इसे कर रहे होते हैं कि और हम लोग कुछ कहेंगे यार इन्होंने ऐसी नजर रखी है कि पता नहीं $660 अरब हो गए थे, अब 670 हो गए, अब सिर्फ नहीं भाई, आई अंडरस्टैंड, वो तो न्यूज़ में आता है तो आप रिपोर्ट करते हैं इसको। आई अंडरस्टैंड। और मैंने इसको मतलब ट्विटर पे राइटर्स बेसिकली ये अपडेट कर रहा होता है, मैं उसको मैं अब कोड भी कर दूं, ये नहीं है कि कोई मैंने अपनी तरफ से कोई तो मतलब द थिंग इज कि अच्छी बात है। मैंने इस पे एक सोलो शो भी किया था, मैंने कहा कि देखिए आपका वो सोलो शो जी कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि हमारा जो इकोनॉमी है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन चले $50-60 अरब तो होने के जोगा होना चाहिए था। मैं मतलब वो होता है चलो $100 अरब नहीं है, $200 अरब हमारे पास ना होते, लेकिन $50-60 अरब तो हमारे पास पड़े हुए होने चाहिए थे। इस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, या उसमें थोड़ा थोड़ा करके अगर वहां पे $10-15 अरब हर 10 दिनों के बाद इजाफा हो रहा है तो हमारा चले $50 करोड़ या $1 अरब महीने 2 महीने में तो इजाफा मुमकिन था उस चीज से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसी क्या चीजें आपको लगती हैं कि आप लोगों ने की और हमने नहीं की? अगर हमारी इकोनॉमी आप मतलब जैसे आपसे बात कर रहा हूँ कि आप मॉनिटर अगर कर रहे हैं, और ना फिर मैं खुद से बता दूंगा कि आप बता दें कि आप लोगों ने क्या ऐसी चीजें की जिसकी वजह से आप लोगों का ये ग्रो कर रहा है सारा कुछ। देखिए कोई कुछ करता नहीं है। अगर आप अपनी मिट्टी से, आप अपनी जमीन से प्यार करते हैं तो आप सिंपल अपना काम करते, वही इकोनॉमिक ग्रो करता है। कोई इसके लिए पॉलिसी और ये सब ठीक है, वो माइक्रो मैनेजमेंट और ये सब आप कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली करना क्या होता है, आपने बिजनेस करना है, उससे पैसा होना है, मैंने अपनी नौकरी करनी है, उससे पैसा होना है, किसी ने अपना, सबने अपना अपना काम करना है, और उस रिसोर्स मैनेजमेंट को आप इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। पाकिस्तान में क्या है कि कोई अपना काम ही नहीं कर रहा, इंडस्ट्रीज अपना काम नहीं कर रही हैं, गवर्नमेंट्स अपना काम नहीं कर रही हैं, जितने इंस्टीट्यूशन है वो अपना काम नहीं कर रहे। सो ये एक ऐसी एक्टिविटी हो गई है, ऐसी प्रॉब्लम हो गई है पाकिस्तान में कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ जिस लेवल का होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। स्ट्रक्चर्स ऑफ द इकोनॉमी जो है, वो जिसे कह लीजिए फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी, वो भी बहुत ही फ्लॉड है। अब अगर कोई कंट्री ये कहे कि हम इंडिया से ट्रेड ही नहीं करेंगे जी, जस्ट बिकॉज वो इंडिया है, तो उस कंट्री के मानसिक हालात के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि आप ये कह रहे हो कि हम 400 रुपए टमाटर खरीद के खा लेंगे, 40 रुपए नहीं खाएंगे, अपने लोगों को सस्ता में नहीं करवाएंगे। हम इंडिया के साथ, इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स है वो, सॉरी, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है जी, वो हम अपने यहाँ नहीं आने देंगे। तो भाई आप क्या, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? सारे गोरे ही कर देंगे। और फिर अब जब आप इन्वेस्टमेंट का समय था, उस समय आपको जितनी पैसे की आवश्यकता होती थी वो आपको मिल जाता था फॉरेन एड के रूप में, तो आपने इकोनॉमिक्स भी वैसे डेवलप कर ली है। तो पॉइंट ये कि आप कह रहे कि हमने क्या सही किया, हमने कुछ सही नहीं किया, हम बस अपना अपना सब काम करते हैं। जिसके पास बिजनेस का आइडिया आया, बिजनेस किया। जब गवर्नमेंट को लगा, जैसे हमारे यहाँ 1991 में आपको पता है कि हम भी बैंकक्रप्ट हो गए थे, ठीक है ना, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ठीक है, हमसे गलती हो गई, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी पिछले 70 साल से, अरे 60 साल से गलत थी। गवर्नमेंट एक्नॉलेज्ड इट, दे केम टू द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, दे सेड भाई द टाइम हैज कम दैट, और मनमोहन सिंह जी का ये कोट मुझे आज तक याद है, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कोट किया, और क्रेडिट गोज टू श्री पीवी नरसिम्हा राव जी, जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा क्या नाम है इनका, मनमोहन सिंह जी से और सुब्रमण्यम स्वामी जी से कि भाई अब अगर ये चला तो हम तो अपना सोना गिरवी रख रहे हैं, हमारे पास तो 10-14 दिन के बैलेंस ऑफ ट्रेड के पैसे नहीं बचे। तो फिर हुआ ये डिसीजन कि भाई ठीक है, टाइम हैज कम, लेट्स रोल बैक। तो प्रधानमंत्री ने बैकअप किया फाइनेंस मिनिस्टर को। फाइनेंस मिनिस्टर गए, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी गलती मानते हैं, ये जो सोशलिज्म की पॉलिसी थी, कम्युनिज्म की पॉलिसी थी, इकोनॉमिक्स रशियन पॉलिसी जो हम 5 इयर्स को अडॉप्ट किए थे, इट हैज फेल्ड अस, नाउ वी आर रोलिंग इट बैक। बट क्या पाकिस्तान रोल बैक करना चाहता है? अब आप ये सोचिए कि क्या खत्म किया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने? 3 चीज, एलपीजी कहते हैं उसको हमारे यहाँ। उन्होंने पहली चीज क्या की? लिबरलाइजेशन। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? आने दो, लोगों को इन्वेस्ट करने दो, लोगों को पैसा करने दो। गवर्नमेंटल जो ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल है, इंसान को ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसे पकड़ रखा। जी बिल्कुल, उसको पाकिस्तान में अभी भी है ये।
ये हाँ, चीजें भी चल रही। आपको तो कम करना पड़ेगा, वरना ब्यूरोक्रेट तो वो एक एग्जाम करके आ जाता है, वो सोचते हैं हम दुनिया भर के हम ही बाप है, हम ही को सब पता है। सही कह रहे हैं, ठीक है ना, ये उनका माइंडसेट हो जाता है। यू आर राइट। तो पॉइंट ये कि फिर लिबरलाइज किया उन्होंने पॉलिसीज को, इकोनॉमिक्स को, उन्होंने वन विंडो क्लियरेंस देना शुरू किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया, प्राइवेटाइजेशन। दूसरा सबसे बड़ा चीज था, उन्होंने कहा कि भाई लोगों को करने दो बिजनेस यार, गवर्नमेंट साला रेल चला रही है, स्टील मिल चला रही है, सीमेंट चला रही है, डालडा घी बेच रही है, सब क्या गवर्नमेंट का काम है? नहीं है गवर्नमेंट का काम। और उन्होंने जो कोट किया था वो था कि नो पावर ऑन द फेस ऑफ अर्थ कैन प्रिवेंट एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। आप आइडिया से नहीं लड़ सकते, आप मनुष्य से लड़ सकते हैं, तलवार से लड़ सकते हैं, तोप से लड़ सकते हैं, मगर आप आइडिया से लड़ नहीं सकते। तो आइडिया आ चुका था कि भाई हमको जो है वी हैव टू गो, लोगों को आजाद करो, कैपिटल इकोनॉमी की जब जाओ, मार्केट इकोनॉमी, नेचुरल फोर्सेस को गवर्न करने दो, डिमांड एंड सप्लाई। ये नहीं कि गवर्नमेंट डिसाइड करिए कि तुम इतना कोटा प्रोड्यूस करोगे, गवर्नमेंट ये डिसाइड करिए कि तुम उतना कोटा प्रोड्यूस करोगे ये, और तुमको लाइसेंस मिलेगा। आप बताइए, अगर लाइसेंस का गेम होगा फखर भाई, तो क्या फेवरटिज्म नहीं होगा? हर जगह हुआ। ये मनुष्य की फितरत है, इंसानी फितरत होती है। वो भाई करेगा ही, जुगाड़ लगाएगा। यार भाई जरा देख लो, आप ही है, आप भी लगाओगे, और हम हैं तो हम भी लगाएंगे कि यार देख ले यार, जरा काम। ऐसा नहीं कि इंडिया में और पाकिस्तान में लोग अलग अलग बैठे हैं और यहाँ पे ये नहीं हुआ, यहाँ भी होता। इसीलिए इसको हटाया गया भाई कि लोगों को करने दो। दूसरा था एलपीजी में जीता ग्लोबलाइजेशन, बुलाओ लोगों को इंडिया में, ये बंद करो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक भूत था, द घोस्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के, अगर विदेशी आएंगे तो हम गुलाम हो जाएंगे। ऐसे अगर कमजोर हो कि विदेशी आइडियाज आ जाएंगे, विदेशी प्रोडक्ट आ जाएगा तो तुम गुलाम हो जाओ, तो बेहतर है तुम गुलाम हो जाओ। सो बॉटम लाइन ये थी कि प्रधानमंत्री भारतीयों ने रोल बैक किया, अपनी गलती का एहसास किया। वो इस चीज पे नहीं हो गया क्योंकि उन्होंने लोगों को रोक रखा था। वो लोगों को मतलब बता देते इतना तुम कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करो, तुमको लाइसेंस मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। जैसे ही ये खत्म हुआ, भारत के लोगों ने प्रूव कर दिया। और देखिए, भारत हजारों वर्ष से सोने की चिड़िया रहा है, तो ये होना ही था। भारत हजारों वर्ष से सोने की चिड़िया रहा है, ये हम नहीं कहते, OECD भी कहता है अब तो। तो पॉइंट ये है कि हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, हमने सिर्फ ये किया कि इस गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नेंस ऑफ जो बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट बी बिजनेस। ये काम पे हमने कहा कि आप गवर्नमेंट ऑफ मिनिमम काम करो, टैक्स बना लो, रोड वोड बनाना है बना लो, थोड़ी बहुत कोई अगर हमारी सिक्योरिटी की चीजें हैं, पुलिस है, आर्मी है, वो देख लो बस। बाकी अपने घर में रहो भैया, हमारे घर में मत झांको कि हम क्या सोच रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, हमारे बेडरूम में कौन सो रहा है, किसके बेडरूम में कौन सो रहा है, ये सब काम आपका नहीं है। तो हमें प्रोडक्शन करना है, किसी को मिर्ची का अचार बनाना है तो आप ये मत कहो खाली ये बनाएगा वो नहीं बनाएगा। 10 लोग मिर्च का अचार बेच रहे हैं, सबको बनाने दो, मार्केट डिसाइड करेगा किसका अचार में दम है वो। लोगों ने दिखा दिया काबिलियत। आज इंडिया का मेन काबिलियत कौन कहना? आप सॉफ्टवेयर की बातें करते हैं पाकिस्तान में, ये क्या गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है? प्राइवेट लोगों की इनिशिएटिव है। सो ये लोगों को भरोसा कीजिए फकर भाई, पाकिस्तान के लोगों पे भरोसा कीजिए। बिल्कुल सही। और ये भरोसा बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए आपने हम क्योंकि बहुत ज़्यादा वाकई बात करते हैं पाकिस्तान में कि जी इंडियन जो IT एक्सपोर्ट्स है वो ऑलमोस्ट $200 बिलियन या इससे प्लस में है कि एक्सपोर्ट करता है। लेकिन उसके लिए जो मेन चीज़ है वो है इंटरनेट। वो इत्तेफाक से हमारे यहाँ अभी इस वक्त सिक्योरिटी का प्रॉब्लम बना हुआ है, तो उस पर तो खैर अभी लास्ट 3-4 दिन हमारी एक ट्रेनिंग हो रही थी और मैंने जैसे शो से पहले आपसे बात कर रहा था, तो 8-8 घंटे हम वहाँ पे होते थे। और बड़ा मतलब लाइटर मूड में भी हमने बड़ी बातें की और ऐसी ऐसी बातें भी की कि जहाँ पे हम बैठे होते थे लोग कहते यार यहाँ पे बैठ के हम ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था, बड़ा शुगर लगा इस चीज के ऊपर कि यार पता नहीं हम क्या करना चाहते हैं, तो ये हमें नहीं पता कि हम क्या करना चाहते। अफसोस के साथ ये मैं नहीं कहता कि इंडियन लोग ज्यादा काबिल है या ज्यादा ज़हीन है। हाँ, चीजों का फर्क हो सकता है, एजुकेशन सिस्टम आपका हमसे अच्छा हो सकता है और चीजें हो सकती है। मैं इस पर बिल्कुल, मुझे कोई ना मैं शर्म की बात है ना किसी और चीज। बट व्हाट द थिंग इज, इंसान हमारे जैसे रहते हैं वहां पर भी, हाँ अपना काम करते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट किया गया और उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया जो अनफॉर्चुनेटली शायद हमारी हुकूमतें देने में नाकाम रही। खैर एनीवे, इसी वजह से आज भी हम पैसे मांगने के लिए इधर उधर देख रहे होते हैं और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और पहुंचती है। हम भी पहुंच सकते थे लेकिन हमने कोई और रास्ता चूज किया और दुनिया ने कोई और रास्ता चूज किया। थोड़ा सा
बात करते हैं डॉक्टर साहब स्वीडन की। स्वीडन एक बड़ा लिबरल मुल्क है, आप तो खैर बहुत ज़्यादा रहे हैं, मेरा चलो थोड़ा बहुत जाना हुआ है। तो बल्कि स्कैंडिनेवियन चारों कंट्रीज़ की अगर हम बात कर लें, फिनलैंड की, इसकी डेनमार्क की, नॉर्वे की एंड स्वीडन की, इत्तेफाक से 3 में मैं गया, फिनलैंड मेरा जाना नहीं हुआ। बट द थिंग इज़ कि वाक़ई बड़े लिबरल किस्म की सोच रखते हैं और बड़े ह्यूमैनिटी के हवाले से भी अगर हम देखते हैं तो उन लोगों के अंदर है, अगर ये लोग हमारे यहाँ माइग्रेशन करके आ जाते, इमिग्रेंट्स होते, तो पता नहीं हम इनके साथ क्या सलूक करते, हमारा बिहेवियर क्या होता। लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे लोगों से मतलब है बहुत सारे लोगों को दिया है। उसमें अफगानिस्तान के लोग हैं, सीरिया है, इराक है, यमन है, पाकिस्तान है, बेशुमार लोगों को उन्होंने पासपोर्ट्स दिए, वहाँ की नेशनलिटीज दी। अब वो कहते कि यार आप यहाँ पे रहो, पीसफुल रहो, अपना जो भी करना है आप अपना रिलीजन फॉलो करो। रिलीजन से मेरा नहीं ख्याल, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा कि किसी को मना किया हो, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे ऐसे लोग जानने वाले जो बड़े जबरदस्त किस्म के लोग हैं और वाकई वहां पे कंट्रीब्यूट करते हैं वहां की सोसाइटी को बेहतर उसमें। वो कहते यार हम अपना जो करते हैं वो करते हैं, हमें कोई छेड़ता थोड़ी है। लेकिन क्या चीज़ है कि उनकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि मुस्लिम जो है इस सोसाइटी में रहे, लेकिन उनके कहने का शायद यही मतलब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं, मैं उसको इंटरप्रेट नहीं करना चाहता, कि वो पीसफुल रहे, अपना काम करें और बाकियों को भी अपना काम करें, करने दे। शरिया वरिया जो भी है उनका अपना एक सिस्टम होगा, उसके मुताबिक उनका मुल्क चल रहा है। मैं ये तो नहीं कहता कि वहां पे अफगानिस्तान का लॉ चलना चाहिए, वहां पे पाकिस्तान का लॉ चलना चाहिए, हिंदुस्तान के लॉज चलने चाहिए, उनके अपने होंगे ना, उसके मुताबिक चल रहा होगा वो। जी बिल्कुल, आपने सच कहा। उन्होंने शरिया के ही हवाले से बातचीत की, उन्होंने शरिया का कोई प्लेस नहीं। काश कभी मैं एक दिन अगर एज अ प्रोफेसर कभी लेक्चर दिया तो मैं बताऊंगा कि ये होता क्या है, लॉज एंड ऑल दैट। बट आज इतना ज़्यादा समय नहीं। देखिए, किसी को रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं, किसका भगवान सच है किसका झूठ है, ये किसी को नहीं। ये अल्टीमेटली आस्था का मामला है। आपकी आस्था है तो है, वो सच है तो है। मैं ये डिसाइड करने बैठूंगा कि फकर भाई की आस्था सही है गलत है, समस्या आ जाएगी। राइट, फकर भाई की आस्था है, होने दे उनको, उसमें कुछ है। उनका जो भगवान है, जो दीन है, अल्लाह है, वो उनके माइंड में है। लेकिन हम एज ए इंसान तो बात कर सकते हैं, एज ए मनुष्य तो हम फ्रेंड हो सकते हैं। कि सारी ट्रांजैक्शन सिर्फ रिलीजन से, आप क्या दोस्ती रिलीजन देके कहेंगे कि भाई ये तो कमलकांत श्रीन मिश्रा बैठा हुआ है, ऐसी बात नहीं। मैं कहूँ कि फकर भाई मुसलमान है, मैं उनसे बात नहीं कर सकता। अच्छी तो ये संभव नहीं है। तो पॉइंट ये कि यही समझना है, आप जाइए कहीं पे, रिलीजन अपने दिल में रखिए। आपके और आपके गॉड के बीच का मामला बिल्कुल। लोगों से उस जगह के लॉयल बनिए। उन्होंने आपको रहने के लिए जगह दी अपनी, वो भाई जो भी गलत सही उनकी सभ्यता है। आप ये बताने वाले नहीं होते कि उनकी लड़कियां नंगी घूम रही हैं, फाची फैला रही हैं, भाई उनकी लड़कियां हैं, बिल्कुल है। Yes. तो वो अपनी बच्चियों को जानते हैं, वो उनका समाज वो जानता है, भाई उनका राइट है ना, जो करना चाहते हैं उनका राइट है। मैं कौन, उनका घर है वो, क्योंकि नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। तो अब पॉइंट है कि अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, भाई मैं तो जाता था जर्मनी में, पूरा फैमिली जो है वो न्यूड बीचेस होते हैं, पूरी फैमिली न्यूड है, कल्चर है। अबे अब हम क्या देखो ये क्या बकवास, अरे भैया आपको नहीं पसंद है, घर में बैठ जाएं। अब वो अगर हमारे यहाँ आके एक दूसरे का सब मजाक ही उड़ाएंगे तो नहीं होगा। तो पॉइंट ये कि देखिए, यही इंडियंस को दुनिया इसलिए एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो कहीं भी जाते हैं तो उस कल्चर में घुल मिल जाते हैं। वो क्रिसमस भी मनाएंगे, वो ईद भी मनाएंगे, वो दूसरे किसी देश में जो भी है उस सेलिब्रेशन में लग जाएंगे, दिवाली में भी हिस्सा लेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। वो तो दिवाली तो उनका घर का है, लेकिन दूसरे की वो चीजों को अपनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज हमारी तो है ही है हमारी, लेकिन हम आपकी भी जब अपना माने कि आपका ईद आ रहा है और हम उसको उतनी ही खुशी और शिद्दत से आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो वो सब देश अभी आप देखिए जर्मनी में क्या हुआ। जर्मनी ने इतना, मैं जब था 2016-17 में वहां पे 6 साल लगाए अपने, जर्मनी ने अपने दरवाजे खोल दिए और इतनी गवर्नमेंट मर्कल साहब की इतनी बुराई हुई थी, लोग गुस्सा थे, मगर मर्कल दोबारा इलेक्शन भी जीती थी। और उसके बाद इन लोगों ने उनको मुझे याद है, मैं जब किराए पे मकान ढूंढने जाता था तो वो मकान मालिक पूछते थे कि आप शूफा यानी कि क्या आपको गवर्नमेंट एड मिल रहा है या आप अपने दम पे आ रहे हो। तो मुझे बताना पता कि भाई मैं PhD में हूँ, स्कॉलरशिप पे हूँ, तो वो मकान देते थे। वरना जो रेफ्यूजीज थे
उनको गवर्नमेंट कहती थी आप किसी के भी घर चले जाइए, आपको 450 यूरो का, जो 450 यूरो बड़ी रकम होती है फॉर रेंट, वो हम गारंटी दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट 450 यूरो आपको रेंट देती थी, 500 यूरो आपका महीने का खर्चा देती थी सारे रेफ्यूजीज का, और आप उन्हीं को चाकू मार रहे हैं। आपको नहीं पसंद हो सकता जर्मनी के लोग मनहूस हो, उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, मगर उन्होंने आपको रेफ्यूजी दिए, स्टेटस दिया, आपकी जिंदगी बचाई। फिर आप कहो कि इनके लोग गंदे हैं, हमारा जो है वो शरिया लॉ यहाँ लगेगा, ये ठीक तो नहीं है। शरिया लॉ तो है, आप आते ही मत भाई, सीरिया में आप जहां से आ रहे हो वो शरिया लॉ की कंट्री। तो इतना मुझे दुख होगा कि उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि अब उसको किसी बेचारे 3 जर्मन थे, वो कोई अपना त्योहार मना रहे थे, जाके चाकू मार दिया। उसके बाद एक सीरियन था और एक अफगानी था, उन्होंने क्या किया कि सबको पकड़ के कहा कि जब जी अब आप वो नहीं, ये जर्मनी कर रहा है जिसने कि अपने दरवाजे खोल दिए थे रिफ्यूजीज के लिए। बिल्कुल तो कि जहां जाएं उनका अपना माने, आप उनको सिर्फ अपने चश्मे से देखें, ये ठीक नहीं है। मानव एक जैसा नहीं है, पृथ्वी एक जैसी नहीं है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे ठंडी है, कहीं पे पानी है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे आम उग रहा है तो कहीं खजूर उग रहा है, कहीं एवोकाडो उग रहा है, कहीं सब फल इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी जो मौसम है वो सुंदर है, कहीं बहुत ज्यादा पानी पड़ रहा है, सब सुंदर है। एक्सेप्ट तो कीजिए, बिल्कुल, एंड देन प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। एब्सोल्युटली राइट। और मेरे ख्याल में ये वाला पॉइंट कि यहाँ से कल मुझे एक वीडियो मिली जो इलीगल इमिग्रेंट्स बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे फ्रॉम ईरान टू टर्की। यकीन करें कि मैं खुद हाइकिंग करता हूँ और बहुत सारी जगहों पे की, इतना मुश्किल रास्ता कि वो पैदल जा रहे हैं और मैंने कहा अभी गिर गए और अभी गिर गए। मतलब इस तरीके से आप पहुंचते हैं और फिर वहां पे जाके फिर अपनी बदमाशी शुरू कर देते हैं। गलत बात है मेरे ख्याल में। अगर ये बेचारे सारे नहीं करते, ये तो अच्छे वाले लोग हैं। सर बहुत अच्छे लोग भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कजन रहते हैं जर्मनी में रहते हैं या लंदन में रहते हैं तो वो, लेकिन सालों से रह रहे हैं। यकीन करें मेरी उनसे बात होती है, बहुत खुल के बात होती है। वो कहते हैं यार हम यहाँ के माहौल, यहाँ की चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, बड़े मतलब मज़े से रह रहे हैं। हम कोई हमें नहीं तंग करता, हम किसी को नहीं तंग करते, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने कारोबार कर रहे हैं। मतलब वहाँ के नेशनल्स हैं, 2 पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो बल्कि एक का तो मैंने आपको बताया था कि स्टडिंग इन लंदन, ठीक है, मैथ्स में PhD मैथ्स कर रहे हैं। और बड़ा सिंपल सा आदमी है वो, बिल्कुल सादा तबीयत आदमी है, अपने काम से काम रख रहा है। कोई उसको ये नहीं है कि यार को, मेरे 2-3 क्लास फेलोज लंदन में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और मतलब अपना एंजॉय करते हैं। अक्सर मैं उनकी वीडियोज या पिक्चर्स देखता हूँ तो वहाँ के जो गोरे हैं उनके साथ कभी लंच पे बैठे हुए, कभी डिनर पे बैठे हुए, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई फकर भाई, मेरा एक दोस्त था, सॉरी आपको इंटरप्ट करूं, जी, वो जर्मन था, उसकी गर्लफ्रेंड कोई अफगानी बन गई। अब वो आया 6 महीना वहां रह के गया अफगानिस्तान में और 6 महीना वहां पश्तो और वो सीख रहा था फारसी। और उसकी जो लड़की के पिताजी थे, मुझे खाने पे बुलवाया था उन लोगों ने, जब उनको पता चला अफगानी है कि मैं इंडियन, उसका दोस्त मैं गया उसके घर में, उसके पिताजी और वो पूरा जो फैमिली थी, एक क्रिश्चियन जर्मन फैमिली है, एक मुस्लिम अफगानी फैमिली है, दोनों मिल बैठ के एंजॉय कर रहे। बीच में हम काफिर भी बैठ के एंजॉय कर रहे थे। इट वाज फन अनलिमिटेड। मैंने एक बात आपको बहुत पहले बताई थी, वो कहा जाता है ना कि दूसरे को छेड़े नहीं, अपने वाले को छोड़ो नहीं, दूसरे वाले को छेड़ो नहीं। मतलब रिलीजन की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी गपशप होती रहती है। मैं और डॉक्टर साहब भी बैठे होते हैं, हम बातें बहुत करते हैं, ऐसे नहीं, शो के अलावा भी हमारी कभी जब गपशप होती है, लंबी लंबी गपशपें होती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम कहें, बस वही वाली बात है कि अपना आप करें, दूसरे को तंग ना करें। अगर आप नहीं तंग कर रहे ना, मेरे ख्याल में आप सबसे बेहतरीन इंसान है। exactly. आप कोई भी रिलीजन आप फॉलो करें, मेरे ख्याल में आपसे अच्छे इंसान और कोई नहीं है। डॉक्टर साहब बात और भी बहुत सारी हैं, लेकिन क्योंकि एक शो में थोड़ी खत्म हो सकती है, आइंदा भी बात होती रहेगी। तो आपकी टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।